हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल। तो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज़ जितना भी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये सब हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसके ऊपर में क्वेश्चन भी देख लिए। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक जो कि स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में से फ्रेंड्स एक से दो तीन क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है प्रॉपर्टीज़ एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टीज़ एंड सॉल्यूशन ट्राइंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ज़्यादातर साइन रूल से पूछा जाता है। साइन रूल के आपको मालूम होना चाहिए साइन रूल क्या होता है, और इसके ऊपर में यही रूल को ऊपर में बेस करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, बहुत सारे तो नहीं, एक दो क्वेश्चन साइन रूल से पूछे जाते हैं, फिर और भी कुछ ये रहते हैं फॉर्मूलेस, उस सबसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं साइन रूल क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके निमसेट के एग्ज़ाम के लिए। निमसेट, BHU, JNU एंड अदर MCA एंट्रांस, जितना भी MCA एंट्रांस एग्ज़ाम्स है फ्रेंड्स, और जितना भी टेक्निकल एंट्रांस एग्ज़ाम्स हैं, तो आपको ये वाला सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आपको ये सब का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। तो आप पहले हम लोग देख लेते हैं कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस। साइन रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ द एंगल अपोजिट टू देम इन ट्राइंगल ABC। साइन रूल क्या बोलता है, अगर एक ट्राइंगल है, जैसे कि ये ट्राइंगल हो गया ABC, तो A हो गया, एंगल B हो गया और एंगल C हो गया। ठीक है, तो एंगल A का ऑपोजिट कौन सा हो गया, BC, तो ये वाला हो गया A। ठीक है, उसी तरह B का ऑपोजिट हो गया ये वाला AC, तो ये हो गया B। C का AB, उसी तरह ये हो गया C का। ठीक है, तो यहाँ पर साइन रूल ये इम्पॉर्टेंट है, ये है साइन रूल। ठीक है, A डिवाइडेड बाई साइन A इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाई साइन B इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाई साइन C। तो इसी को हम लोग इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन A डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू साइन B डिवाइडेड बाई इक्वल्स साइन B डिवाइडेड बाई B इक्वल्स टू साइन C डिवाइडेड बाई C। ठीक है, फिर अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट जैसे कि अगर करें, तो A डिवाइडेड बाई साइन A इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाई साइन B इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाई साइन C इक्वल्स टू के लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, A का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, B का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और C का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब ये इधर हो जाएगा, A बाय साइन A इक्वल्स टू के, तो A इक्वल्स टू के साइन A। ठीक है, A इक्वल्स टू के साइन A। ठीक है, उसी तरह B इक्वल्स टू के साइन B, उसी तरह C इक्वल्स टू के साइन C। ओके, सिमिलरली साइन A डिवाइडेड बाई A, अगर हम लोग साइन A साइन B साइन C निकालना है, तो वहाँ पर हम लोग वेवलेंथ लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन A इक्वल्स टू वेवलेंथ A, कैसे हुआ ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल है फ्रेंड्स, वेवलेंथ। तो साइन A इक्वल्स टू ये A इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ A। ठीक है, तो साइन A इक्वल्स टू वेवलेंथ A, साइन B इक्वल्स टू वेवलेंथ B और साइन C इक्वल्स टू वेवलेंथ C। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, ये फार्मूला हो गया और ये फार्मूला फ्रेंड्स आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये और ये वाला फार्मूला। तो इसी के ऊपर में बेस करके बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो 1 बाय 1 करके हम लोग अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, ये साइन रूल के ऊपर में बेस करके एक क्वेश्चन दिया गया है। तो साइन रूल हम लोग को क्या बोलता है, जैसे कि ये क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इफ A इक्वल्स टू 3 एंड B इक्वल्स टू 4, साइन A इक्वल्स टू 3/4, देन एंगल B इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हम लोग को बेसिकली साइन A डिवाइडेड बाई A इक्वल्स टू साइन B डिवाइडेड बाई B। ओके, साइन A और B के ऊपर में बेस करके खाली पूछा है। तो हम लोग का साइन रूल क्या है, साइन रूल जो है, साइन A डिवाइडेड बाई A इक्वल्स टू साइन B डिवाइडेड बाई B इक्वल्स टू साइन C डिवाइडेड बाई C। ठीक है, ये वाला है। या फिर आप साइन इसका रिवर्स भी लेके कर सकते हैं, जैसे कि A डिवाइडेड बाई साइन A
इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई साइन बी इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई साइन सी। ठीक है, अब कोई भी फार्मूला इन दोनों में से कोई भी फार्मूला लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ऊपर वाला फार्मूला लेके ही सॉल्व करता हूँ, साइन ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू। तो हम लोग को यहाँ पर साइन सी के बारे में कुछ दिया नहीं है और हम लोग को सी का वैल्यू भी कुछ नहीं दिया है। स्मॉल सी जो है इसका हम लोग को वैल्यू भी नहीं दिया और एंगल सी का कुछ दिया ही नहीं। तो हम लोग बस ये दोनों को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, इस फार्मूला में से हम लोग बस ये पार्ट साइन ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू साइन बी डिवाइडेड बाई को यूज़ करके हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। साइन ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू साइन बी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा वैल्यू हम लोग को क्या बोला है। एंगल बी का वैल्यू हम लोग को फाइंड, मतलब ये साइन बी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो ये देखें तो ये क्या, साइन बी अगर हम लोग को फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, साइन ए डिवाइडेड बाय ए, ये बी इधर आ जाएगा इंटू बी इक्वल्स टू साइन बी। ठीक है, तो साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए कितना दिया है, साइन ए दिया है 3/4। ए को हम लोग यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन ए 3/4 इंटू बी कितना है 4/ए कितना है 3। ठीक है, ये सब देखिए, बस वैल्यू को पुट कर देना है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन बी। ओके, ये 4 कैंसल, 1 कैंसल, तो ये वाला क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट साइन बी। देखिए साइन बी का वैल्यू हम लोग को कितना मिला, साइन बी इक्वल्स टू 1। ओके, और साइन बी 1 कब होता है फ्रेंड्स, जब वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री में क्या होता है 4/4, तो वो 1 का स्क्वायर रूट मीन्स 1। ठीक है, साइन 90 डिग्री में 1 रहता है, तो साइन बी इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री, साइन कैंसल, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। तो इससे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हर जितना भी प्रीवियस ईयर्स का आप देख लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में से पूछा ही गया है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आए हैं, इसमें हार्ड क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस, सभी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर इजी लेवल, हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चन करेंगे, पहले हम लोग थोड़ा इजी क्वेश्चन कर लेते हैं और आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा डिफ़िकल्ट मॉडरेट लेवल फिर हार्ड लेवल में ट्राई करेंगे क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं और एक क्वेश्चंस, इस टाइप का क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको जो मालूम होना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दे दिया है क्या, एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:1:1, द रेशियो बिटवीन इट्स ग्रेटेस्ट साइड्स एंड इट्स पेरीमीटर। हम लोग को निकालना क्या है, रेशियो निकालना है ग्रेटेस्ट साइड और उसका पेरीमीटर का। ठीक है, जैसे कि एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हो गया। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो एंगल ए जो दिया है वो हम लोग को 4 दे दिया है, एंगल बी 1 दिया है और एंगल सी हम लोग को 1 दिया है। एंगल ए 4 मीन्स आपको मैंने स्टैंडर्ड एंगल्स, अलाइड एंगल्स में आपको बताया था। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल्स में जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ का कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि अगर रेशियोज में रहे तो कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसका एंगल भी मैंने आपको शो किया था, जो स्टैंडर्ड एंगल्स में अगर साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है, उसको अगर आप देखें तो साइन 4 क्या, यहाँ पर 4 का मीन्स साइन 120 डिग्री। ठीक है, 1 मीन साइन 30 डिग्री, यहाँ पर भी 1 मीन्स साइन 30 डिग्री। तो ए क्या हो गया, ए, बी और सी। ए हो गया साइन 120 डिग्री,
ओके, साइन 120 डिग्री, और साइन बी हो गया साइन 30 डिग्री, साइन सी हो गया साइन 30 डिग्री। ओके, ये सब ऐसे हैं। और इसका ऑपोजिट हो गया ए, ये बी का हो गया बी, ये सी का ऑपोजिट हो गया सी। तो हम लोग को इसका पैरीमीटर निकालना है, और ग्रेटेस्ट साइड कौन सा है, ये सी है या फिर बी है या फिर ए है, कौन सा ग्रेटेस्ट साइड है। तो पहले सॉल्यूशन देखते हैं बाय यूजिंग साइन फार्मूला। साइन फार्मूला तो आपको मालूम ही होगा, साइन रूल। ओके, ए डिवाइडेड बाय साइन ए इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय साइन बी इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय साइन सी। तो ए डिवाइडेड बाय साइन ए, साइन ए मीन्स हम लोग साइन 120 डिग्री कर सकते हैं, साइन 120 डिग्री। बी डिवाइडेड बाय साइन बी, साइन 30 डिग्री। सी डिवाइडेड बाय साइन सी मीन्स साइन 30 डिग्री। ठीक है, ए डिवाइडेड बाय साइन 120 डिग्री का क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक है, साइन 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का 1/2 हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री का भी 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं फ्रेंड्स। कॉमन ले जाएं तो हम लोग को क्या बचेगा, ए बाय, जैसे कि ये √2 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1, इससे √3/2 1/2 1/2, तो यहाँ पर कॉमन 2 को बाहर ले गए तो हम लोग का बचा a/√3 इक्वल्स टू b/1 इक्वल्स टू c/1। तो मतलब क्या हुआ, एक अगर हम लोग को इक्वल्स टू k, ये वाला हम लोग, मैं आपको फार्मूला जब बता रहा था बताया था, a इक्वल्स टू √3 इक्वल्स टू b/1 इक्वल्स टू c/1 इक्वल्स टू k। हम लोग ऐसे इसको k हम मान लेते हैं। तो हम लोग का a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a इक्वल्स टू √3k, वैसे b इक्वल्स टू k, और c भी हो जाएगा k। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग ग्रेटेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड सब मिल जाएगा, पैरामीटर भी मिल जाएगा। देखिए, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग को ग्रेटेस्ट साइड कौन सा दिख रहा है, ग्रेटेस्ट साइड तो ऑब्वियसली √3k है। ठीक है, क्योंकि b 1 है, c भी 1 है, तो ऑब्वियसली a हम लोग को ग्रेटेस्ट साइड मिल गया। ग्रेटेस्ट साइड इक्वल्स टू a इक्वल्स टू √3k। ठीक है, अभी हम लोग को पैरीमीटर निकालना है। पैरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सभी साइड को प्लस कर दें तो a + b + c हम लोग का पैरीमीटर निकल जाएगा। a क्या हो गया, a इक्वल्स टू √3k, b इक्वल्स टू k, और c इक्वल्स टू k। तो क्या हो गया, √3k + 2k। तो हम लोग अगर कॉमन ले ले फ्रेंड्स, कॉमन ले तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, k को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, k कॉमन ले लिया तो हम लोग को √3 + 2 हम लोग को मिल गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पैरीमीटर। ओके, ये हम लोग का पैरीमीटर हो गया, ग्रेटेस्ट साइड हो गया। तो हम लोग को बोला क्या है, द रेशियो बिटवीन ग्रेटेस्ट साइड। तो रेशियो निकालते हैं, रेशियो बिटवीन ग्रेटेस्ट साइड। ग्रेटेस्ट साइड कौन सा है, a √3k, और इसका एंड इट्स पैरीमीटर, मतलब पैरीमीटर क्या हो गया, ये वाला तो पैरीमीटर हम लोग को निकला है। ठीक है, तो k × √3 + 2, तो यहाँ पर k कैंसिल हो गया, बचा क्या हम लोग के पास, बचा हम लोग के पास √3 + 2। ठीक है, √3 + 2 या फिर 2 + √3। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है √3 डिवाइडेड बाई 2 + √3, एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, √3 डिवाइडेड बाई 2 + √3 भी इसको आप लिख सकते हैं। तो अब जैसे भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो आपको इस तरह से उसको सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है। तो अभी हम लोग और भी कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलेज देखेंगे जो कि कोसाइन फार्मूलेज हो गए। ठीक है, और उसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग साइन रूल को यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन जो किए हैं
वो वाला साइन रूल के ऊपर में बेस करके क्वेश्चन, अगर साइन के ऊपर में अगर आपको पूछा जाए तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करके, साइन रूल का जो फार्मूला यूज़ करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर कोसाइन के ऊपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, उसके ऊपर में भी फार्मूला है, ठीक है। तो कोसाइन रूल, कोसाइन फार्मूला भी बोलते हैं इसको, कोसाइन फार्मूला, ठीक है। वो साइन फार्मूला था, ये कोसाइन फार्मूला है। तो कोसाइन फार्मूला में इन ट्राइंगल ए बी सी अगर आपको एक ट्राइंगल दे दिया है ए बी और सी, ये वाला कॉज ए है, ठीक है, ये है कॉज ए, कॉज में है ये कॉज बी और ये कॉज सी, ठीक है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, कॉज ए इक्वल्स टू, ये वाला साइड हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया, सॉरी इसका ऑपोजिट, ये हो गया सी और इसका ऑपोजिट हो गया तो ये हो गया बी, ठीक है। तो कॉज ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, ठीक है। ये कॉज ए के फॉर्मूला है। देखिए बहुत ईजी, कॉज ए दिया गया है तो आपको क्या करना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। उसी तरह कॉज बी अगर आपको दिया गया है, कॉज बी मीन्स आपको ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कॉज सी का फाइंड आउट करना है तो कॉज सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, ठीक है। ये 3 इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं फ्रेंड्स, इसी फार्मूले के यूज़ करके हम लोग अभी क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर बुक से आप कर रहे हैं तो बुक से आपको इसको हाईलाइट कर लेना है फार्मूले सबको। तो फ्रेंड्स ये सब फार्मूलेस को आपको हाईलाइट कर लेना है। और कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे कि इन पार्टिकुलर्स, अगर पर्टिकुलरली आपको दिया गया है, पर्टिकुलरली अगर आपको एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, अगर इसमें कोसाइन में 60 डिग्री दिया है तो कोस का 60 डिग्री क्या होता है, हमेशा 1 होता है फ्रेंड्स। देख लीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तो 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/4, ओके, स्क्वायर रूट 3/4, 2/4, 1/4, ये 90 हो जाएगा 0/4, ओके, सॉरी cos 60 1/2 हम लोग का यहाँ पर निकलेगा 1, यहाँ पर √3/2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर निकलेगा 1/2, ठीक है, 1/2 और ये हो जाएगा 0। तो हम लोग का 60 डिग्री जो है 1/2 निकलेगा। कैसे, देखिए 1/2 अगर आपका आ रहा है 60 डिग्री में 1/2, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉज ए इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर देखिए कॉज ए इक्वल्स टू अगर हम लोग लिख लें 1/2 इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, ठीक है, 2bc। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2bc जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर इधर आ जाएगा, 2bc इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, कुछ नहीं है 1 ही है तो उधर आ गया, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हम लोग को, bc या फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू bc, ठीक है। ये हम लोग को फॉर्मूला मिल रहा है अगर एंगल ए 60 डिग्री। उसी तरह अगर ये वाला रहे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस कॉस बी के लिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी मिल जाएगा, ठीक है। अगर कॉस सी के लिए देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी मिल जाएगा, ठीक है। अगर एंगल ए बी सी जो है अगर 60 डिग्री है तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर में बेस करके।
क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी in triangle ABC, if A equals to 2 centimeter, B equals to 3 centimeter and C equals to 4 centimeter, then cos A is equal to, क्या होगा, cos A is equal to 8/7, 8/7, B 7/8, 1/8, 7/8, 1/8 या फिर D 1/7। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कॉज ए हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला है फ्रेंड। तो कॉज ए जो मैंने आपको बताया था उसका कॉज ए का फॉर्मूला क्या था, कॉज ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। ठीक है, कॉज ए का फॉर्मूला ये है। तो इसमें हम लोग अभी पुट करेंगे तो हम लोग को कॉज ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो कॉज ए इक्वल्स टू बी कितना है, बी दे दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी कितना है 3 इंटू सी कितना है 4। तो कॉस ए इक्वल्स टू 9 प्लस 16 माइनस 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 4 3 12 12 3 से कितना हो गया 36। तो कॉस ए इक्वल्स टू 25 16 प्लस 9 कितना हो गया 25 माइनस 4 21 डिवाइडेड बाय 36। अगर हम लोग करें तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 3 7 जा 21, 3 7 जा 3 1 जा 12, 7/12। कॉस ए इक्वल्स टू 7/12। कहीं पर भूल क्या 2 इंटू बी इंटू सी 2 3 6, ओहो 12 2 जा 24। जल्दी में देखिए यही सिली मिस्टेक रहता है। 21 डिवाइड बाई 24, 7/12 तो ऑप्शन ही में नहीं है। 3 7 जा 3 8 जा, तो हम लोग का ऑप्शन क्या आ गया 7/8। दिस इम्प्लाइज दैट कॉस ए इक्वल्स टू 7/8। ठीक है, हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी 7/8। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट जो फार्मूलेज में आपको बताया वो फार्मूलेज को आपको याद कर लेना है। ठीक है, और इसी तरह से आपको क्वेश्चन को और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर मैं जिसमें बताया आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट्स को 24 आवर्स के अंदर में क्लियर करूँगा। अगर आपका और भी कुछ क्वेश्चन रिलेटेड डाउट है तो मुझे कमेंट्स या फिर मेरे मेल आईडी है, मेल आईडी में आप मुझे मेल कर सकते हैं क्वेश्चंस। मैं आपको जल्द से जल्द सॉल्व करके आपका जो सॉल्यूशन है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा मेल आईडी है mukesh2sahu786@gmail.com। ठीक है, ये वाला मेरा मेल आईडी है फ्रेंड्स। आप मुझे इसी में मेल कीजिए, मैं आपका जल्द से जल्द जितना भी डाउट्स होगा मैं आपको सॉल्यूशन करके आपको इसी में आपको पीडीएफ बना के आपका जितना क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके मेल आईडी में, जिस मेल आईडी से मुझे क्वेश्चन भेजा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला पार्ट इतना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड सॉल्यूशन ट्रायंगल्स। आप भी और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी प्रोजेक्शन फार्मूलेज हो गए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल्स हो गए और एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हो गए। ये सब के ऊपर में बेस करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ डाउट तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।